HD न्यूज खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर। हिंदू महासभा का बड़ा बयान, देश के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ हो सजाए मौत का प्रावधान। देशभक्त डॉक्टर कपिल कश्यप को युवा प्रदेश अध्यक्ष की सौंपी गई कमान। श्रीनगर मुजफ्फरनगर में रविवार 1 दिसंबर को अखिल भारत हिंदू महासभा का युवा कार्यकर्ता सम्मेलन गांधी वाटिका कॉलोनी बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उच्च अधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य मदन, भाजपा नेता अशोक बाटला, मुकेश त्यागी, हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चौधरी एवं राष्ट्रीय कार्यालय अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा उपस्थित रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में सर्वसम्मति से डॉक्टर कपिल कश्यप को युवा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा शुभम जोशी को छात्र संघ जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर एवं पुलकित गोयल को नगर अध्यक्ष युवा मुजफ्फरनगर घोषित किया गया है। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक हिंदू वीरों ने हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर हिंदू महासभा के उच्च अधिकारी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य मदन एवं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि भारत देश का हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। ईसाई और मुसलमान के अनेक देश हैं। इसके लिए हम सभी युवाओं को आगे आकर एक विराट आंदोलन चलाना होगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभानी होगी। कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बताए गए नारे पर हमें चलना होगा, क्योंकि जब तक हम एक रहेंगे हमें कोई छेड़ नहीं सकता, ना ही दबाव बना सकता है। जब हम सब ने मिलकर दुश्मनों का सामना किया है, तब दुश्मनों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा है। यदि देश के खिलाफ बोलने वालों को सरेआम गोली मारने का आदेश भारत सरकार कर दे तो देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वर्तमान में अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीतिक पार्टी कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसे देश को ही बेचना पड़े। देश कहीं भी जाए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। कहा कि सर्वप्रथम हमें अपने धर्म को मजबूत करना होगा एवं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। यदि धर्म सुरक्षित है तो देश सुरक्षित रहेगा। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कपिल कश्यप ने संयुक्त बयान में कहा कि युवा देश की ताकत है। हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम युवाओं को मजबूत करना होगा। यदि युवा मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा नेता अशोक बाटला एवं मुकेश त्यागी ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि भारत एक विशाल देश है, लेकिन इसको मजबूत करने के लिए हम सबको एक होकर कार्य करना पड़ेगा। यदि हम एक हैं तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वहीं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष साक्षी वर्मा ने अपने बयान में कहा कि धर्म को सुरक्षित करने के लिए हमें सर्वप्रथम घर घर जाकर प्रत्येक गाँव में हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना होगा और लोगों को हिंदुत्व की भावनाओं के लिए प्रेरित करना होगा। तभी हम आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भारत दे पाएंगे। पश्चात आचार्य मदन जी महाराज के द्वारा नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कपिल कश्यप एवं अन्य पदाधिकारियों को मनोनीत पत्र देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की बधाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम मंडल अध्यक्ष डॉक्टर गौरव त्यागी के नेतृत्व में सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया एवं भगवा पटका एवं माला पहनाकर सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इससे पूर्व अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने बाईपास पर पहुंचकर हिंदू महासभा के उच्च अधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य मदन जी महाराज का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष साक्षी वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अरुण चौधरी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सोना सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कपिल कश्यप, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर गौरव त्यागी, छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शुभम जोशी, मोनू कश्यप, रविंद्र कश्यप, अरुण लाल सिंह, संजू कश्यप, वंश कश्यप, रवि कश्यप, तनिष्क, वासु, विपिन कश्यप, देवेंद्र सैनी, विकास कश्यप सहित अनेकों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। HD न्यूज चैनल पर किसी भी प्रकार का समाचार व विज्ञापन देने हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9897434845 व 8077141964। सभी जोरदार नाम लगाएं। जयकारा वीर बजरंग के, जयकारा वीर बजरंग के।
जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हो गया। जबल की तो भी जगह खड़ा होगा। त्यागी जी उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है करता वे भी अपने विचार युवा कार्यकर्ताओं के दें, क्योंकि युवा ही आने वाले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। श्री मुकेश त्यागी जी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हर 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 हर। आज युवा भारत माता की जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, भारत माता की एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय करा वीर बजरंगे, जय करा वीर बजरंगे। जी, आपके नेतृत्व में अखिल भारत हिंदू महासभा का युवा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। इस खास मौके पर क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा जी के द्वारा मुझे प्रदेश युवा अध्यक्ष घोषित किया गया है। हमारे मुख्य अतिथि आचार्य मदन जी भी यहाँ पे पधारे हुए हैं, जिन्होंने मुझे सम्मानित किया है। मैं इनको वचन देता हूँ, मेरा वचन ही शासन होता है। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने धर्म कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। जहाँ हमारे युवाओं का पसीना गिरेगा, मैं वहाँ खून देना कार्य करूँगा। आपके नेतृत्व में भारी संख्या में युवा एकजुट हुए हैं। युवाओं में किस तरीके का जोश है और क्या संकल्प आज आपके नेतृत्व में लिया गया है? मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अब सनातन धर्म के युवा जाग चुके हैं, जिनकी जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में अहम भूमिका निभाएंगे, और हम भारी संख्या में अपने युवाओं को जागरूक करने का और भी कार्य करेंगे। सनातन धर्म को लेकर जो लगातार देश के अंदर हलचल पैदा हुई है, इसमें युवाओं का किस तरीके का आगे योगदान देखने को मिलेगा? युवाओं का यही योगदान रहेगा। हम अपने युवाओं को कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और एक रहिए, नेक रहिए। जो तुमसे जिस भाषा में बात करेगा, उसी भाषा में उनका जवाब दीजिए। ठीक। योगेंद्र जी, अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से आज विशाल युवा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा देश की सबसे पुरानी हिंदूवादी पार्टी है। केवल हिंदू महासभा ही ऐसी पार्टी है जिसमें कोई मुसलमान या ईसाई इसका सदस्य नहीं बन सकता। आज युवा कार्यकारिणी में युवा प्रदेश अध्यक्ष पद पर कपिल कश्यप जी को मनोनीत किया गया है, और उनकी टीम अब जिला मुजफ्फरनगर सहित पूरे प्रदेश में युवा शक्ति को जागृत करेगी और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगी। इसके अलावा एक विशेष कार्यक्रम 25 जनवरी को जिला मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है, जिसका नाम होगा एक शाम देश के अमर शहीदों के नाम। तो इस अवसर पर युवाओं को किस तरीके का संकल्प दिलाया गया है? देखिए, युवा आने वाले भारत का भविष्य है। उनके हाथ में ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का रास्ता है। यदि युवा जागृत होंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। और कोई खास संदेश? और संदेश यही है जो हमारे योगी महाराज जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। ये तो पुरानी पहले से ही इतिहास उठाकर देख लिए, जब जब भारत पर आक्रमण हुआ है और जब जब यहाँ के राजा आ रहे हैं तो बटने के कारण आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे गद्दार जयचंद हिंदूवादी आज भी हमारे बीच में उपस्थित है, जिनके कारण मुगलों ने हम पर शासन किया, अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, और अब विशेषकर कई पार्टियां हम पर शासन करने की कोशिश कर रही हैं। उसका एक ही कारण है, हमारे बीच में मतभेद। हम यदि कोई एक हिंदू नेता आगे बढ़ता है तो 50 उसकी टांग खींचने वाले पीछे लग जाते हैं। तो ऐसी प्रथा में छोड़नी होगी। हमें केवल एक ही बात सोचनी होगी कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। ये जो आज पद दिए गए, ये बंदे क्या क्या नाम है इनके, कहाँ से हैं? देखिए, डॉक्टर कपिल कश्यप ग्राम बोपाड़ा से हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इन्हें मनोनीत किया गया है। इसके अलावा शुभम मिश्रा जी को छात्र संघ का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है, ये मखियाली से हैं। और भी अनेक, पुलकित जी गोयल जी हैं जो नगर अध्यक्ष बनाए गए हैं मुजफ्फरनगर से ही हैं, और भी बुढ़ाने से हैं कार्यकर्ता, कुछ शामली से हैं, तो उन्हें जो भी जिम्मेवारी दी गई है
उन्हें उनसे पूर्ण विश्वास है कि वे अपने कार्यों को ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से करेगी एवं अखिल भारत हिंदू महासभा के इस कदम को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो कदम है, उसको आगे बढ़ाएगी। थैंक यू। माननीय गुरुजी, आपका परिचय। आचार्य मदन। अच्छा गुरुजी, आज अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से युवा सम्मेलन हुआ है, बड़े स्तर पर युवा शामिल हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे डॉक्टर कपिल जी के नेतृत्व में काम हुआ है और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे योगेंद्र वर्मा जी का भी इन पर बड़ा है, बड़ा स्नेह है और इतने युवाओं को उन्होंने जोड़ दिया है और एक ही संकल्प के साथ कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। पूरे देश में एक ही लहर है समय कि प्राचीन जितने मध्यकाल के समय के आक्रमण के समय जितनी मस्जिदें खड़ी हैं, बनी हैं, वो सब हिंदू धर्म स्थलों पर बनी हैं। हिंदू देवताओं को, मंदिरों को, उनको तोड़कर केवल उसका एक ही उद्देश्य था कि हिंदुओं का धर्मांतरण हो और यहाँ पर विदेशी धर्म की हुकूमत रहे, जो अब बदल रहा है। संभल में कोर्ट के आदेश पर अभी जो सर्वे अभियान चलाया जा रहा था, उसमें भी कुछ बाधा उत्पन्न हुई थी और लोग उसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? जो राजनीतिक रूप दे रहे हैं वो पक्षकार आप भी जानते हैं जी, जिन्होंने भीड़ इकट्ठी करके सर्वे रोकने की कोशिश की, वो स्वामी हरिहर मंदिर है जी। और प्राचीन जितने नक्शे मिले हैं वहाँ पर कल की मंदिर और कितने, अहिल्याबाई ने भी उस स्थान का जीर्णोद्धार कराया था, तो वो तीर्थ तो हमारे लिए बहुत प्राचीन तीर्थ है, संबल पुराण भी हमारे इसमें। पर अब उस तीर्थ में सीधी सी बात है, जो आक्रमणकारी आए तो उनका एक ही उद्देश्य था कि बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण करना, क्यों, जिससे उनका शासन स्थापित हो। तो सबसे जरूरी है कि उन मंदिरों को, जहाँ पर उनकी आस्था, उनको तोड़ा जाए। तोड़ दिया गया, अब वो मामला सर्वे में और ये ब्रिटिश ने बात कही थी, उनकी जो अंदर की दीवारें निकली उसमें समाजवादी पार्टी उस विवाद में मारे गए मुस्लिमों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया है, ये क्या कहना है? 5 लाख रुपए देने से ज्यादा जरूरी है कि मारा किसने? जी, पुलिस ने तो नहीं मारा जी जी। जिन्होंने भीड़ बुलाई और किसने ये काम किया की जांच होती है कि उसका उद्देश्य क्या है। सर्वे तो होके रहेगा, चाहे वो कितने भी उपद्रव कर लें, कितने भी ये कर लें। शासन प्रशासन के अनुसार जो लोग मारे गए हैं वो विवाद में पुलिस और शासन और कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे और समाजवादी पार्टी उन्हें 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो कहाँ तक ये वैध है? यही तो राजनीति हो रही है ना कि किसने वो भीड़ बुलाई, सर्वे रोका क्यों गया जी, अफवाह किसने फैलाई और गोली किसने चलाई, क्योंकि पुलिस ने तो चलाई नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिससे शासन को बदनाम किया जाए और ऐसे सर्वों को रोका जाए, क्योंकि रुकेगा नहीं, चाहे संभल का हो, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, आपने जन्मभूमि हो, चाहे वो ज्ञानव्यापी हो। ऐसे 3000 हमारे धर्मस्थल अभी हैं जिन्हें हमें मुक्ति करानी है। आपने संदेश दिया है कि जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, देश के हिंदू वीरों को, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, सनातन बोर्ड की मांग जो है उसके साथ हमारी मांग ये भी है, या तो मंदिरों का अधिग्रहण धर्माचार्यों के और तीर्थ पुरोहित के हाथ में हो, अन्यथा जी सरकार सनातन धर्म को राज्य के धर्म घोषित करे। जैसे हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, अन्य भाषाएं भी, अन्य धर्म भी, अन्य संप्रदाय भी सुरक्षित रहें, परंतु मूल वैदिक सनातन धर्म, क्योंकि भारत के कौन है उत्तर में? हिमालय जी, गंगा जी, जो हमारे तीर्थ हैं, ये प्राचीन इतिहास है, इसका हमारे पूर्वजों का इतिहास है। अयोध्या में इतना बड़ा आयोजन हुआ, वो अयोध्या नगरी भगवान मनु की थी। तो ये देश तो हिंदुओं का है, सनातन धर्म का है, तो सरकार संस्कृति के रूप में भी और धर्म के रूप में भी राष्ट्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर सनातन धर्म को राजधर्म घोषित करे। कोई शर्म की बात नहीं, गौरव की बात। देश के अंदर जैसे वक्फ बोर्ड का गठन हो चुका है पूर्व में, और बार बार सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई जाती है, कितना आसान समझते हैं इस राह को आप? देखिए, मैंने कहा ना, सनातन बोर्ड के साथ हमें 2 विकल्प सरकार को देने चाहिए। या तो बोर्ड गठन कर सारे मंदिरों को, तीर्थों को तीर्थ पुरोहित और धर्माचार्यों के अधीन करें, अखाड़ों के अधीन करें, शंकराचार्यों के अधीन करें, जो वैदिक धर्माचार्य है उनके अधीन करें। अन्यथा सरकार अगर अपने नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहती है तो हिंदुओं के सनातन धर्म को राजकीय धर्म घोषित करे। वक्फ बोर्ड की जो बात है ना, वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड का कोई अस्तित्व 1947 के बंटवारे के बाद होना ही नहीं चाहिए था, जब इस्लाम के नाम पर एक बहुत बड़ा हिस्सा 2 हिस्से में बांटकर भारत 3 हिस्से कर दिए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दे दिया केवल धर्म के आधार पर। तो यहाँ पर फिर इस्लाम के प्रचार के लिए या इस्लाम के लिए नाम पर कोई वक्फ बोर्ड या किसी तरह की जमीन जगह 1 इंच भी नहीं होनी चाहिए। नियम तो ये कहता है, और न्याय यही है, हिंदुओं को या तो सनातन बोर्ड मिले या राजअस्त्र मिले, सनातन धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया जाए। ये हिंदू सभा की मांग है और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। थैंक यू सर।